फैक्ट्स जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नंबर 1, अमीर आदमी अपना पैसा अमीर होने में लगाता है और गरीब आदमी अपना पैसा अमीर दिखने वाली चीजों में लगाता है। नंबर 2, आपका कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन आपकी कामयाबी उसको तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उससे आगे नहीं निकल रहे हैं। नंबर 3, अगर आप सुंदर हैं तो आपको हमेशा इंपॉर्टेंस मिलेगी। जो लोग कहते हैं लुक्स डोंट मैटर, वो लोग झूठ बोलते हैं। नंबर 4, जब आप खुश होते हैं तो आप गाने की बीट्स एंजॉय करते हैं और जब आप सैड होते हैं तो आप गाने के लिरिक्स पे ध्यान देते हैं। नंबर 5, आप कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, कम या ज्यादा कमाते हैं, इस चीज को लेके बाहर वालों के साथ साथ आपके घर वालों तक का नजरिया चेंज हो जाता है। नंबर 6, अगर आपके आसपास लोग कम हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास जरूर पैसे कम होंगे। क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है दुख का समय भी आए। उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। मैं बहुत खराब पोइट। अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए, कंफर्टेबल एक्सपेंसेस बढ़ाने के कारण हमने काम किया, काम करने से पैसा आया और उस पैसे आने से जब फिर कंफर्ट आई हमने फिर चैलेंज बढ़ा डाला और उस चैलेंज को पूरा करते करते और कंफर्ट मिली और उस कंफर्ट हमारे को फिर ना गिरा है, हमने फिर चैलेंज बढ़ा डाले। चैलेंज बढ़ाते 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 जो पैसा आया सो आया, उस प्रोसेस में हम जो इंसान बन गए वो पैसा कमाने से फिर ज्यादा। आप किसी का अच्छा करते रहो और फिर होता यह है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत और अपना किया एहसान कभी याद मत दिलाओ। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। आपका माइंड आपके बॉडी के साथ इतनी हद तक कनेक्टेड है कि ये बात मेडिकली देखी जा रही है कि इस दुनिया की मैक्सिमम बीमारियां साइकोसोमैटिक है, यानी आपके मन की वजह से, आपकी नेगेटिविटी की वजह से आपको डिसीज हो रहे हैं, बाकी आपके बॉडी में कोई तकलीफें नहीं है। आपका मन बीमार है, इसीलिए आपका तन भी बीमार पड़ रहा है। इसीलिए तो कहते हैं मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। ये बात जानता है कि मुझे वहां पहुंचना है और एक दिन वो पहुंच जाता है। अपने आप की परवाह करो, अपनी जिम्मेदारी लो एंड जस्ट नथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। सिर्फ गोल के लिए पागल होना है कि वो लक्ष्य है और मुझे वहां पहुंचना है। नथिंग एल्स मैटर्स। ट्रेन हार्ड, वर्क आउट एवरी डे, प्लान एवरी डे, एग्जीक्यूट एवरी डे और जीत की तरफ रोज लंबी जीत डिसाइड करो कि मुझे वहां पहुंचना है और उस चीज के लिए रोज एक कदम चलो, क्योंकि हर रोज का वो एक कदम तुझे तेरी मंजिल के एक कदम और पास ले जाता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। तो अगर इतिहास में रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या हवाई जहाज बनाया जा सकता था? क्योंकि उसको बनाने वाला भी हाथ पर हाथ धर के बैठ सकता था कि यार इस काम में रिस्क है, अगर आसमान से जमीन पर गिर गया तो। सोचो अगर रिस्क नहीं लिया जाता तो क्या मानवता के इतिहास में कोई मानव चंद्रमा पर पहुंच सकता था? क्या सिकंदर और नेपोलियन की तरह महान शासक बना जा सकता था? क्या समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक जाया जा सकता था? शिप बनाने वाला इंसान भी अपने घर पर डर के मारे बैठ सकता था कि अगर नाव बीच समंदर में जाके डूब गई तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा अचीवमेंट। अगर तुम घर पे बैठकर ये सोच रहे हो कि रिस्क नहीं लूंगा तो याद रखना मेरे दोस्त, तुम जिस पंखे के नीचे सो रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता अगर गलती से वो सोते हुए तुम्हारी गर्दन पर गिर गया तो क्या हाल होगा। रिस्क कहाँ नहीं है, तुम बाइक कितना ही सेफ चला लो, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि दूसरे की गलती की वजह से तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। अगर तुम सांस भी ले रहे हो तो वो भी रिस्क है, क्योंकि उसके साथ भी कई पॉइजनस केमिकल्स तुम्हारे फेफड़ों तक जा रहे हैं, जिनका आज नहीं तो कल असर पड़ेगा ही। तो फिर देर किस बात की, रिस्क तो वैसे भी लाइफ में है ना, इसका दायरा बढ़ाओ।